राधे राधे। अभी कुछ दिन पूर्व जमुना जी में नाव पलटने से लगभग 16 लोगों की मौत हो गई। मैं अभी जमुना जी में उसी स्थान पर हूँ जहाँ उन लोगों ने अपना देह त्याग किया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जमुना जी माता की धारा बह रही है और मेरे पीछे लगभग 100-150 मीटर पीछे ही उन सभी दिवंगत आत्माओं ने अपना देह त्याग किया। एक माताजी ने मेरे से बहुत ही अहम सवाल किया कि महाराज जी, जिन लोगों की मौत जमुना जी में डूबने से हुई है, क्या उनकी मुक्ति हो गई? मैंने कहा, माताजी, उनकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है, वो सभी आत्माएं भगवान के धाम चली गईं। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस पृथ्वी पर काशी सबसे उत्तम स्थान है मुक्ति के लिए, लेकिन भगवान शिव कहते हैं अगर मेरे दिल की कोई बात पूछे तो काशी में तो केवल एक ही प्रकार से मुक्ति होती है, लेकिन ब्रजभूमि वो भूमि है जहाँ पर 4 प्रकार से ब्रजभूमि मुक्ति प्रदान करती है। 84 कोष के ब्रजमंडल में 4 प्रकार से मुक्ति प्राप्त होती है। सबसे पहले यदि किसी जीव का जन्म ब्रजभूमि में हो जाए, 84 कोष के ब्रजमंडल में उसका जन्म हो जाए, तो केवल जन्म लेने से उसकी मुक्ति हो जाती है। दूसरे प्रकार की मुक्ति है, जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो, लेकिन यदि उसकी मृत्यु ब्रज में हो जाए तो ब्रज में मृत्यु होने से भी उससे भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। और तीसरे प्रकार की मुक्ति है, जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो, मृत्यु चाहे कहीं भी हुई हो, लेकिन यदि अंतिम संस्कार भी ब्रज में हो जाए तो ब्रज में अंतिम संस्कार होने पर भी उस जीवात्मा को भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। और चौथी बात, जन्म कहीं भी हुआ हो, मृत्यु कहीं भी हुई हो और उसका संस्कार भी कहीं पर भी हो, लेकिन यदि जीव के जो 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों में से एक भी संस्कार यदि ब्रज में हो जाए, जनेऊ संस्कार है, विशेष करके यदि ब्रज में विवाह हो जाए, किसी भी प्रकार से ब्रज से हमारा संबंध जुड़ जाए, तो भी उस जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, जमुना माँ की गोद में जिन लोगों ने, माता बहनों ने अपना देह त्याग किया है, उनकी मुक्ति निश्चित है। वो सभी दिवंगत आत्माएं भगवान के धाम को गई हैं।